चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सैनी समाज की ओर से विधानसभा घेराव होगा और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर है, हजारों लोग बसों के जरिए जयपुर रवाना हो चुके हैं। 22 गोदाम पर इकट्ठा हुए हैं सैनी समाज के लोग और जन अधिकार यात्रा के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। आपको बता दें कि पत्थर मंडी बंद होने से करोड़ों के व्यापार पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो सैनी समाज की ओर से जो मांगे हैं, 12% आरक्षण, सैनी रेजिमेंट का गठन, इसके अलावा मांग है देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर बोर्ड बनाने की, सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की, आंदोलन के दौरान दर्ज केस को वापस लेने की और SC/ST एक्ट की तर्ज पर विशेष कानून बनाने की। तो ये तमाम मांगों को लेकर सैनी समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 11 सूत्री मांगे हैं जिस पर यह प्रदर्शन चल रहा है और हजारों लोग बसों के जरिए जयपुर रवाना हो चुके हैं। जयपुर से सहयोगी दीपक इस पर जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, सैनी समाज की जो नाराजगी है अपनी मांगों को लेकर, वो अब खुलकर सामने आ रही है। एक बार पहले विस्तार से ये बताइए कि सैनी समाज की मांगे क्या हैं, प्रमुख मांगों को लेकर जो इनकी ओर से आंदोलन शुरू किया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय जयपुर के ये कहाँ सैनी समाज के जो इनके समाज के लोग हैं वो बैठे हैं। आप देखेंगे कि पेड़ों पर बैठे हैं, ऊंची पुल और जो बिल्डिंग है वहां पर सैनी लोग है वो आप देखेंगे बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग यहाँ पे आए हैं। जयपुर आज इन्होंने कूच किया है का जाम की वजह पर कोशिश है। फिर उसके बाद विधानसभा घेराव करेंगे। इनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें 18% आरक्षण है और जिस तरह से देवनारायण बोर्ड का गठन हो, इनके समाज के आंदोलन में जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों को जो है वापस लिया जाए। तो ये इनकी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर आज धरने पर बैठे हैं और अभी फिलहाल इनसे कोई वार्ता करने के लिए नहीं आया है और संभव के विधानसभा घेराव करेंगे। बड़ी बात ये कि अगर इतने सारे लोग एक साथ अगर विधानसभा घेराव करेंगे तो इन्हें कैसे रोका जाएगा। तो इनको रोकने के लिए भी जो पुलिस का पर्याप्त जो जाब्ता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर है और इनसे वार्ता का दौर भी जारी है। हमारे साथ कुछ सैनी समाज के कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं जो कि इस आंदोलन में आई है। क्या मांगे हैं? और हमारी प्रमुख मांग आरक्षण की है और आरक्षण की मांग को लेकर आज हम ये धरने पे बैठे हुए हैं। CPG के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। बताइए सर, विधानसभा घेराव करेंगे आज? सरकार से हमारी वार्ता के लिए हमारी कोर कमेटी गई है, बुलाया उन्होंने। यदि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो बिल्कुल विधानसभा का घेराव करें और अनिश्चित करेंगे। यही हमारी CPG है जो ये निर्णय करेगी। CPG है जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। CPG, लंबा टाइम हो गया आपकी आप पहुंचा रहे हो, आपके द्वारा हमारी सरकार तक आवाज पहुंच गई होगी और मजबूती के साथ पहुंच गई होगी और सरकार इस पे अभी हमारे जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में वार्ता होने वाली है। कमेटी जा चुकी है और कमेटी मजबूती के साथ में हमारी मांगों पे सहमति बना के आएगी और सरकार कहीं हल्के में ले रही है कि हमारी मांगे नहीं मानी जाए तो ये इम्पॉसिबल है। हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। जैसा कि हमारी कोर कमेटी निर्णय लेगी हम समय दोगे। में जितनी भीड़ है जो आप देख रहे हो, अगर ये इतनी भीड़ किसी बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हुए डूंगरपुर से बड़ी खबर जान लीजिए। जिले में ऑटो से बाइक टकराई और देवल गांव का ये मामला है। हादसे के बाद से पलटा ऑटो, एक ही परिवार की 5 महिलाएं घायल हो गई हैं। घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है। डूंगरपुर से ये बड़ी खबर है। जिले में ऑटो से बाइक टकरा गई और देवल गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि हादसे के बाद से ये ऑटो पलटा और एक ही परिवार की जो 5 महिलाएं इस ऑटो में सवार थीं वो घायल हो गई हैं, जिन्हें डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
आज अभी सूचना मिली थी कि देवल के पास में एक्सीडेंट हुआ है, मजदूर हॉस्पिटल लाए हैं, जिस पर हम हॉस्पिटल आए हैं, इन मजदूरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि छिला से देवल किसी बारहवीं में बैठने के लिए जा रहे थे और ये घटना हुई है एक्सीडेंट में। 5 एडमिट हैं, करीब 5 है कि यहाँ बीच वर्तमान में। अलवर से खबर है, जहां अलवर में ज्वेलर्स की दुकान पर बड़ी चोरी हुई है। देर रात चोरों ने शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। करीब 4 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। बुजुर्ग व्यापारी ओम प्रकाश पीड़ित बने हैं और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना भी कैद हुई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फुटेज भी खंगाली जा रही है और जल्द ही चोरों की पहचान कर इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं 7:45 बजे 7:30 बजे यहाँ से गया था दुकान पर। थैला में चाबी थी, कुछ फल फ्रूटा, थैला साइकिल के लग रहा था। तो हमारे पास में एक गड़ी है सकड़ी से, 2 लड़के आए, मेरे को घेर दिया, पटक दिया। मैं समझ में पाया इतना में तो थैला को लेकर भगा। वो चाबी थी उसमें थैले में, सारा सामान गया कि करीब 1 किलो चांदी का सामान और करीब 3 ग्राम सोना। करीब लगभग कितनी कीमत का होगा? 3-3.5 लाख। तो आज की महंगाई होगा, नहीं लगा लो। महंगाई कितनी होगी? सोना चांदी महंगाई होगी। पुलिस ने मामला दर्ज करा दिया आपने? करा दी, रिपोर्ट करा दी। अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरमाड़ा में फैंसी स्टोर में चोरी हुई है और टीन शेड की छत काटकर एक बदमाश घुसा। स्टोर से चोर ने सामान चुराया, चोरी करते हुए कपड़े भी बदले और सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हुई है। स्टोर से सामान चुराने की ये वारदात सामने आई है राजधानी जयपुर से और तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। चोरी की इस घटना के बाद से ही अब मामले की पड़ताल शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, छत काटकर ये बदमाश अंदर घुसता है। सीसीटीवी में ये पूरी हरकत उसकी कैद हुई है। चूरू से बड़ी खबर, हाईवे पर जाम लोगों के लिए भारी पड़ गया। मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 70 से 80 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर हाईवे जाम किया गया था। जाम के दौरान परीक्षार्थी और यात्री परेशान हुए थे। सरदार शहर हनुमानगढ़ हाईवे पर जाम लगाया गया। कस्बा सरदार शहर में अंजुमन स्कूल के पास में सड़क निर्माण की मांग को लेकर के राजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित और कुछ मोहल्ले वासियों ने धरना प्रदर्शन किया था सड़क बनाने की मांग को लेकर। उस धरना प्रदर्शन के दौरान ही उक्त लोगों के द्वारा जो है वो मेगा हाईवे किशनगढ़ से जो हनुमानगढ़ की तरफ जाता है उसको उन्होंने करीब घंटा भर तक जाम करके रखा था। जाम के दौरान जो आने जाने वाले वाहन चालक हैं, राहगीर है, उनको बाधा उत्पन्न हुई थी, जिस पर नियमानुसार BNS की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान शुरू किया गया है।